घटी हुई जीएसटी की दरों का फायदा देश के आम लोगों को मिलना शुरू भी हो गया है। जीएसटी की दरों में जो कमी आई है उसे कंपनियों ने लागू कर दिया है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलने लगी है। आपको बता दें कि एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो या फिर कृषि से लेकर स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी में आई कमी से लोगों के लिए बचत उत्सव बन गया है। इस बीच बीमा पर जीएसटी की दरों को शून्य करने का फायदा भी आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। देश भर में नया गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन सोमवार से लागू हो गया। जीएसटी सुधार से रोजमर्रा की जरूरी चीजें और लाइफ सेविंग मेडिसिन सहित करीब 370 प्रोडक्ट पर टैक्स कम हो गया है, जिससे इन चीजों की दामों में काफी कमी आई है। दूध, प्री पैकेज्ड और लेबल्ड छेना, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, खाखरा सहित 50 से अधिक आइटम अब जीरो टैक्स हो चुकी हैं। नई दरें लागू होने से खाद्य वस्तुओं के साथ ही रोजमर्रा की कई वस्तुएं भी काफी सस्ती हो गई हैं। मोदी सरकार के इस फैसले का देश भर में हर वर्ग के लोगों ने स्वागत किया है। टेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि अमूल ने अपनी 700 से ज्यादा उत्पादों की कीमतें घटा दी हैं। अमूल के एमडी जयंत मेहता ने कहा कि इसका सीधा सीधा लाभ उपभोक्ताओं को होगा। जीएसटी के दरों में कटौती की वजह से 700 से ज्यादा उत्पादनों में हमने दाम कम कर दिए हैं। कंज्यूमर्स के दाम कम होने से इसकी खपत बढ़ेगी, ऐसा हमें विश्वास है। जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद लाखों उपभोक्ताओं और व्यवसायियों को राहत मिली है। सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क के मुंबई क्षेत्र के प्रधान मुख्य आयुक्त केयर उदय भास्कर ने जीएसटी को ऐतिहासिक बताया और कहा कि कृषि तथा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर इसका बड़ा लाभकारी प्रभाव पड़ेगा। It represents second reform phase where it simplifies further compliances further, where there will be fewer returns and pre-filled forms, and it has rationalized the tax rates and using data analytics for enforcement. व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी में कमी होने से जहां एक तरफ व्यापार में बढ़ोतरी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी स्लैब टॉयज के ऊपर 12% था, 12% से घटा के गवर्नमेंट ने 5% कर दिया है। हम लोग बेनिफिट ऑलरेडी पास ऑन करना चालू कर चुके हैं। सब 4 मीटर कार है, इन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे पहले इन पे 29% आता था, लेकिन ये आफ्टर पोस्ट जीएसटी 2.0 ये सीधा 18% हो गया। जीएसटी की नई दरें लागू होने से दिल्ली समेत देश भर में आम लोग भी काफी खुश दिखाई दिए। अयोध्या में लोगों का कहना है कि जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार से मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को राहत मिली है। हमारी माताओं बहनों को आप देखो, रसोई के कितने दाम कम हो गए और मतलब दवाइयों पे दाम कम हो गए, टू व्हीलर्स पे दाम कम हो गए। आम जन को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। जीएसटी करने से बहुत ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। जीएसटी की जो नई दरें लागू हुई हैं, इससे जो आम समाज है उसको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। जीएसटी रिफॉर्म से आम उपभोक्ताओं को सबसे बड़ी राहत मिली है। बिहार में व्यवसायी से लेकर आम लोगों ने मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। ये जीएसटी का जो स्लैब परिवर्तन हुआ है, इससे उपभोक्ताओं को बहुत राहत मिलेगी। खास करके जो दैनिक उपयोग की जो चीजें हैं, खाने की जो वस्तुएं हैं, जिसके बिना हम नहीं जी सकते, उन तमाम चीज़ों पर टैक्स कटौती की गई है। टैक्स का काफ़ी बड़ा जंजाल था, जिससे व्यापारी बड़ा परेशान थे। व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट और मध्यम वर्गीय लोग काफ़ी परेशान थे। बाद में जब जीएसटी आई, उसके बाद लगातार सुधार होते होते अभी आदरणीय देश के सुश्री प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने काफ़ी राहत का देने का काम किया। जीएसटी में कमी से देश भर में व्यापार के क्षेत्रों में भी काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। नवरात्र से लेकर दिसंबर तक सभी प्रकार के आइटम की बिक्री में 20% तक की बढ़ोतरी का अनुमान है, जिससे खुदरा कारोबारियों को काफी लाभ मिलेगा। जीएसटी में कमी का फायदा आम आदमी तक पहुंचे, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार कड़ी निगरानी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आम लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा भी मिला है। नवरात्रि के पहले दिन देश में जीएसटी बचत उत्सव भी शुरू हो चुका है। जीएसटी की दरें कम होने से बिहार के लोगों और व्यापारियों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। नवरात्र के पहले दिन से पूरे देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। इसके चलते रोज इस्तेमाल में आने वाली चीजें सस्ती हो गई हैं। जीएसटी की नई दरें लागू करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। वहीं त्योहार से पहले जीएसटी की नई दरें लागू होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। ये तो सबके हित की बात है, ऐसा नहीं है सर।
इससे अगर जो 10 रुपए अगर जो कम हुआ किसी सामान में तो अच्छी बात है सर। बहुत अच्छी पहल है। आम गृहिणियों पर जो भार पड़ रहा था या जिनका लो पे इनकम है, मिडिल क्लास है, उन पर बहुत ज्यादा ही जीएसटी का भार पड़ रहा था। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जिन घरेलू वस्तुओं पर 12% और 28% टैक्स लगता था, अब वे सीधे 5% और 18% के स्लैब में आ गए हैं। इसका सबसे बड़ा असर होटल, रेस्टोरेंट, नमकीन, बेकरी, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अन्य सेक्टर पर देखने को मिला है। केक, पेस्ट्री, नमकीन, बिस्किट, भुजिया, मिक्सर आदि की कीमत पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब इस पर 5% स्लैब हो गया है। पूरे देश में जीवन यापन की हर चीजें सस्ती। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन। आज नवरात्रा शुरुआत है, आज से इसका आरंभ है। तो ये मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबके विकास की चिंता करती है और वही बिहार सरकार भी करती है। दिवाली और छठ पूजा के दौरान ही बिहार चुनाव भी होने हैं, लिहाजा जीएसटी रिफॉर्म का असर चुनावों पर भी देखने को मिल सकता है। एनडीए के नेता इससे काफी उत्साहित हैं। एनडीए नेताओं को उम्मीद है कि ये कदम बिहार के मतदाताओं को लुभाने में मदद करेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां छठ पूजा का व्यापक प्रभाव है। पूरे देश में जीएसटी उत्सव पूरे देश में मनाने का काम लोग कर रहे हैं। आम लोग खरीदारी बढ़ा रहे हैं, लगातार कंज्यूमिंग हो रहा है और जिस तरह आज से जीएसटी उत्सव पूरे देश में मनाया जाएगा, आम लोगों को सुविधा मिलेगा, टैक्स का लाभ मिलेगा। सियासत की जानकारी रखने वाले भी इसे एनडीए सरकार का बड़ा दांव बता रहे हैं। उनका कहना है कि दिवाली और छठ पूजा के दौरान ही बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। जीएसटी में कटौती से लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। ब्यूरो इनपुट के साथ मधुरेश और राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए जीएसटी सुधारों का सकारात्मक असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के बाजारों में इसकी सबसे स्पष्ट तस्वीर दिखाई दे रही है। इन सुधारों के चलते कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्साह है, क्योंकि ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी जैसे उपकरणों के दाम घट गए हैं। वहीं बायो पेस्टिसाइड्स पर जीएसटी दर 12% से घटकर अब 5% हो जाने से किसानों की लागत में सीधे तौर पर कमी आई है। इसके अलावा स्थानीय कारीगरों को भी उम्मीद है कि इन सुधारों से उनके हैंडीक्राफ्ट और पारंपरिक उत्पादों को अब राज्य के बाहर एक बड़ा और संगठित बाजार मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम को आम आदमी के हित में लाया गया एक महत्वपूर्ण फैसला बताया है। एग्रीकल्चर के बारे में बोले तो मशीनरीज का काफ़ी दाम घट गया है और ट्रैक्टर्स का रेट काफ़ी गिर गया। सर, आई डोंट नो हाउ अवेयर यू आर, बट 70% ऑफ अरुणाचल पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंडेंट है। सो ये हमारे लिए बहुत ह्यूज रिलीफ है। एंड जो हमारे बायो पेस्टिसाइड्स है, काफ़ी सारे बायो पेस्टिसाइड्स में 12 से 5% हो गया है। सो दिस इज़ सच अ बिग न्यूज़ फॉर फार्मर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में फोकस कर सकते हैं। यहाँ के जितने भी लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट, नॉट ओनली फूड प्रोडक्ट, जो हैंडीक्राफ्ट्स हो, ड्रेसेस हो, वो भी आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू मार्केट कर सके, सो दैट कि हमें बिगर साइज मार्केट मिले। हमारे प्रोडक्ट नॉट ओनली अरुणाचल में रहे कि ये आगे भी जाए और कि ताकि आदमी जान पाए कि अरुणाचल में क्या क्या मिलते हैं। अरुणाचलीज वी आर रियली प्राउड एंड ग्रेटफुल प्रधानमंत्री जी को कि वो हमारे राज्य में आए और उन्होंने ये घोषणा की। काफ़ी सारे विकास योजना के बारे में भी उन्होंने घोषणा की है, जिससे उनका तो कहना ही यही है कि वो हर एक पार्ट ऑफ इंडिया को कनेक्ट करना चाहते हैं पूरी वर्ल्ड के साथ, और वो ये प्रूफ भी कर रहे हैं। सो हमें एज एन अरुणाचली वी आर वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट। माननीय प्रधानमंत्री आके यहाँ में हम सबसे मिला और ये इसका बारे में भी हम लोग से इतना फ्रेंडली बातचीत किया, ये हमें एकदम सपना में नहीं था कि ऐसा भी पीएम सर का सर हम लोग ऐसा फेस टू फेस सामने सामने बैठ के बात करने मिलेगा।
जीएसटी की नई दरों का सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर उर्वशी मित्तल ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ प्रधानमंत्री मोदी जी को और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को कि उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स को बचत उत्सव के रूप में लागू किया है। इससे एक तो हमारा जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी जैसे नारों के साथ मिलकर ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन बन जाएगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम होंगी, जिससे हाउसिंग में बूस्ट आएगा और हमारा जो टैक्स कंप्लायंस है वो भी इजी होगा। दूसरे, कस्टमर की रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी, जिससे उनको राहत मिलेगी और उनके खर्चे के लिए उनकी क्षमता बढ़ जाएगी। इससे सब लोग खुश होंगे और हमारा भारत बहुत जल्दी ही तीसरी इकोनॉमी बनेगा। जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू होने से लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है और इस बारे में भारतीय चावल निर्यातक संघ के उपाध्यक्ष देव गर्ग से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशान ने। जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं और इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग जी। नए जीएसटी दरों में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट राइस सेक्टर और उसके एक्सपोर्ट के ऊपर होगा। इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण इम्पैक्ट है वो है कि ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर इनपुट्स के ऊपर 12 और 18% जीएसटी पहले जो था उसको घटा के 5% कर दिया गया है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अंदर बासमती चावल की ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के अंदर कटाई होती है। उस समय ट्रैक्टर्स और एग्रीकल्चर इनपुट्स का काफ़ी मेजर कंपोनेंट होता है हार्वेस्ट कॉस्ट के अंदर। तो ये जीएसटी दरें कम होने की वजह से फार्मर का कॉस्ट कम होगा, हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो है कि आज कोई भी एक्सपोर्टर अगर इंडिया से चावल का एक्सपोर्ट करता है तो उसको अपना रिफंड लेने में लगभग 60 दिन का टाइम लगता है। ये 60 दिन का जो विंडो है उसको घटा के अब 1 हफ्ता कर दिया गया है। इसका मतलब कोई भी चावल का एक्सपोर्टर, निर्यातक 7 दिन के अंदर 90% प्रोविजनल रिफंड उसको मिल जाएगा। इस चेंज की वजह से चावल इंडस्ट्री के लगभग 1250 करोड़ रुपए अनलॉक हो जाएंगे। ये 1250 करोड़ रुपए अब एक्सपोर्टर्स के पास अवेलेबल होंगे एक्सपोर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंसिंग कॉस्ट कम होगी और वो इंटरनेशनल स्केल के ऊपर compete करने में ज़्यादा सक्षम होंगे। अगर मुझे आंध्र प्रदेश के अंदर चावल सस्ता मिलेगा तो मैं काकीनाडा पोर्ट से एक्सपोर्ट करूँगा। अगर मुझे पंजाब में चावल सस्ता मिलेगा तो मैं गुजरात पोर्ट से एक्सपोर्ट करूँगा। अगर मेरे पास आंध्र प्रदेश का जीएसटी नंबर नहीं है तो मेरे लिए काकीनाडा पोर्ट के ऊपर चावल इकट्ठा करना, उसके वेयर हाउस में चावल स्टोरेज करने में मेरे को अन्य प्रकार की समस्याएं आती थी। पर नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का टाइम जो अब 3 दिन पे घटा दिया गया है, जिसको पहले 30 से 45 दिन लगते थे, उससे किसी भी एक्सपोर्टर के लिए मार्केट में टाइमिंग करना, मार्केट के लिए को रिस्पॉन्ड करना बहुत आसान हो गया है। हिंदुस्तान इस साल चावल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है। हमारा इस साल का प्रोडक्शन 145 मिलियन टन है। हमने चाइना को मात देके दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर और सबसे बड़े प्रोड्यूसर का पोजीशन हमने हासिल कर ली है। तो हम तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। 7,500 कंपनियों की तरफ से उनको आश्वासन देते हैं कि जो भी इसके बेनिफिट्स आएंगे वो हम कस्टमर को पास ऑन करेंगे और देश के उन्नति के अंदर उनका साथ देंगे। तो ये थे देव गर्ग जी जो बता रहे थे किस तरह से भविष्य में चावल का भविष्य होने वाला है। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। विदेश